संगम नगरी प्रयागराज में कुछ महीनों बाद महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। महाकुंभ जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, इस बार लाखों नहीं बल्कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं को आकर्षित करने की उम्मीद। इस भव्य आयोजन में भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में जुटेंगे। महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत अखाड़ों के संत महात्माओं का शाही अंदाज में शहर में प्रवेश करना और 3 प्रमुख स्नान पर्वों पर शाही स्नान करना है। ये दृश्य अद्भुत होता है, जहां अध्यात्म और परंपरा का संगम नजर आता है। लेकिन इस बार महाकुंभ को लेकर एक विशेष चर्चा चल रही है। इस बार की चर्चा धार्मिक आयोजन से इतर भाषा और शब्दों के प्रयोग पर हो रही है। संत समाज के कई प्रमुख लोग इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को संस्कृत और हिंदी के पारंपरिक शब्दों से बदलना चाहिए। महानिर्वाण अखाड़े के सचिव महंत यमुना पुरी ने बताया कि पेशवाई और शाही जैसे शब्द दास्ता के भाव का प्रतीक है। वे कहते हैं कि इस महाकुंभ के जरिए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा यह मानना है कि इन शब्दों को बदल देना चाहिए। ये शब्द विदेशी शासनकाल के प्रतीक हैं और अब हमें अपने संस्कृति और धर्म को महत्व देने वाले शब्दों का चयन करना होगा। इस परिवर्तन को लेकर संत समाज में भी अलग अलग विचार आ रहे हैं। कुछ संत मानते हैं कि नाम बदलना जरूरी है ताकि सनातन धर्म की पहचान और मजबूत हो सके। इसी कड़ी में शाही स्नान की जगह अमृत स्नान, राजसी स्नान, त्रिवेणी स्नान और देवी स्नान जैसे नामों के सुझाव भी सामने आ रहे हैं। वहीं पेशवाई की जगह नगर प्रवेश का उपयोग करने की बात हो रही है। महाकुंभ में उर्दू और फारसी शब्दों के प्रयोग को लेकर ज्यादातर संत महात्माओं की राय है कि यह परिवर्तन मुगल काल में दिए गए नामों से मुक्त होकर भारत की सनातन संस्कृति को और मजबूत करेगा। हालांकि अखाड़ा परिषद की आगामी बैठक में ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गोपाल जी महाराज कहते हैं कि यह बदलाव समय की मांग है। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है और इसमें संस्कृत और हिंदी के पारंपरिक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। प्रयागराज के महाकुंभ से बेहतर मौका इस बदलाव के लिए नहीं हो सकता। हालांकि सभी अखाड़ों में इस बात पर एक राय नहीं है। बड़ा पंचायती अखाड़े के व्यास मुनि जी महाराज का मानना है कि इस विषय पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा ये शब्द गजेटियर और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिनके बदलाव के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन भी जरूरी होगा। व्यास मुनि जी महाराज कहते हैं कि हम सब संत महात्मा इस मुद्दे पर गहराई से विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय अखाड़ा परिषद की बैठक के बाद ही लिया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में संगम तट पर भगवान श्री चंद की 530वीं जयंती के अवसर पर संतों ने इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की। हालांकि सभी संत इस बात पर सहमत हैं कि बदलाव जरूरी है, परंतु इसे किस तरह और किस स्तर पर लागू किया जाएगा यह तो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इस महाकुंभ के आयोजन में सरकार और संत समाज के बीच संतुलन बैठाना चुनौतीपूर्ण होगा। जहां एक ओर अखाड़ों के संत बदलाव की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी प्रक्रियाओं के चलते हर कदम सावधानी पूर्वक उठाना जरूरी है। अब देखना यह है कि अखाड़ा परिषद की आगामी बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। क्या महाकुंभ 2025 में संतों का शाही अंदाज देखने को मिलेगा या फिर यह आयोजन नई शब्दावली और परंपराओं के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अखाड़ा परिषद की बैठक और महाकुंभ की तैयारियों से जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहें आप सहारा समय का समय डिजिटल। यह महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है।